नमस्कार, से कमेंट आप टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हथियारों की नोक पर हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सदर थाना अधिकारी अमित स्वामी ने बताया कि सदर थाना और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हरियाणा के मेवात निवासी इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 तलवार, एक चाकू, एक बिना नंबर की कार, 9 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। सीकर के थोई कस्बे में गैस सिलेंडर में आग लगने से महिला की झुलसने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने पति के लिए खाना बना रही दिव्यांग महिला आग से बचकर भाग भी नहीं पाई। पति बचाने की कोशिश में जुटा रहा, जिसके चलते उसके हाथ भी झुलस गए, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने में कामयाब नहीं हुआ। बगड़ क्षेत्र के गांव अलीपुर में कल शुक्रवार रात चूरू जिले के एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। उसके शव को बगड़ के अस्पताल में रखा गया है। घटना में उसके साथ आए 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। जानकारी में सामने आया है कि गांव डाबड़ी धीर सिंह निवासी 2 सगे भाइयों ओम प्रकाश व संतोष स्वामी के बीच पिछले कई दिनों से आपसी विवाद चल रहा था। इसी विवाद में एक का पक्ष लेने के चलते हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक से अनाथ बच्चों के साथ सीएम हाउस के गेट तक पहुंचकर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि किसी भी कारण से अनाथ हुए प्रदेश के सभी बच्चों के लिए आर्थिक पैकेज जारी किया जाए तथा किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही पालनहार योजना, गोराधाय और उत्कर्ष स्कीम राहत देने में नाकाफी है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत से अनाथ बच्चे अभी भी वंचित हैं। सरकार किसी भी कारण से अनाथ हुए हर बच्चे के लिए कोविड की तर्ज पर ही पैकेज दे। जोधपुर में नाबालिग बच्चियों के साथ हैवानियत जारी है। शहर में एक और नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। शहर के डांगियावास थाना क्षेत्र 14 साल की मासूम से 2 हैवान युवकों ने दुष्कर्म किया, फिर लगातार मासूम को धमकियां देते रहे। इस बीच धमकियों से परेशान पीड़ित मासूम ने विषैला पदार्थ पीकर अपनी जान दे दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कांग्रेस में गहलोत और पायलट खेमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। वहीं भाजपा में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है। इन बयानबाजी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज कहा कि आजकल तो बयानबाजी का ही मौसम चल रहा है। राजनीति में कई बार इस तरह के मौसम आते रहते हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान खाचरियावास ने कहा कि सियासी बयानबाजी से लोगों को कोई मतलब नहीं है। यह वक्त बयानबाजी का नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने का है। भारतीय जनता पार्टी की जिला संगठनात्मक बैठक राजगढ़ रोड स्थित सेठ गुलाब राय गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने जिला पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक कार्यों की विधानसभावार समीक्षा की तथा आगामी कार्यक्रमों का रोड मैप रखा। आज सुबह ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। केंद्रीय विद्यालय के पास अग्रसेन नगर निवासी महिपाल सिंह बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार महिपाल की मौके पर ही मौत हो गई। भानीपुरा पुलिस ने भोजा सरबड़ा में 8 दिन पूर्व हुई एक महिला की हत्या की गहन जांच पड़ताल के बाद खुलासा किया तथा हत्या के आरोप में छोटी बहन रचना को गिरफ्तार किया है। रचना ने अनबन के चलते अपनी बड़ी बहन मंजू की धारदार हथियार से सोते समय हत्या कर दी थी। प्रसूता मंजू के 4 दिन की बच्ची थी। रेनवाल पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडली रणजीतपुरा में चारागाह भूमि पर हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कई वर्षों से हो रही है, लेकिन पंचायत प्रशासन अभी तक इस पर लगाम नहीं लगा पाया है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले ही सरपंच ने पेड़ों की टहनियां काटने का टेंडर जारी किया, लेकिन टहनियों की आड़ में कई पेड़ तने सहित कटे हुए पाए गए। ग्रामीण इस पूरे मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने ढिंगाल के ग्राम सेवा सहकारी समिति मुकुंदगढ़, मंडी के डुंडलोद क्रय विक्रय सहकारी समिति, कारी ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने इस दौरान किसानों से सहकारी समिति में ऋण, बीमा, बीज, खाद सहित अन्य योजनाओं में दिए जा रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बर्फीले अंटार्कटिका महाद्वीप की 3 बार यात्रा कर चुके
पोलर मैन राजीव बीरड़ा शनिवार को चूरू आए। चूरू पहुंचने पर युवाओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीरड़ा ने अपने अंटार्कटिका प्रवास के अनुभव साझा किए और कहा कि यदि आपके मन में जुनून है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा पीएम केयर फंड के तहत चूरू के राजकीय जिला चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति मिल गई है। भारत सरकार द्वारा पीएम केयर फंड के तहत देश भर में कुल 1215 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति जारी की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब सरकार अंक निर्धारण की नीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। सरकार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर शिक्षाविद और निजी स्कूल संचालकों को शामिल करते हुए एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। प्रदेश में इसी आधार पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की मार्किंग होगी। झुंझुनू जिले के हेजमपुरा गांव के निवासी जोधाराम भालोठिया के पोते और आर्मी में 2 जाट रेजिमेंट में रहे। पिता रामनिवास भालोठिया के पुत्र आशीष भालोठिया ने परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए सेना में एंट्री ले ली है। वे शनिवार को आयोजित समारोह में फाइटर पायलट के रूप में वायुसेना का हिस्सा बन गए। कोरोना के मामले में कमी को देखते हुए तेलंगाना कैबिनेट ने लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। राज्य में जारी लॉकडाउन शनिवार को खत्म हो रहा था। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने का फैसला किया है। मानसून की दक्षिण पूर्वी हवा के प्रसार के कारण उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके चलते शनिवार को उत्तराखंड के कई हिस्सों में कुल 80 से 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में किया जा रहा है। इस दौरान चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कोरोना महामारी के चलते अब त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हालांकि यदि कोई छात्र परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वह कोरोना की स्थिति अनुकूल होने पर परीक्षा में शामिल हो सकता है। मऊ निवासी अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के IAS अफसर रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के 2 वर्ष बाकी रहने से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और सक्रिय राजनीति में उतरने के साथ भाजपा में शामिल हो गए। शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।